सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रभारत न्यूज में स्वागत करती हूं। दर्शकों, बेहद ही बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हुई हूं तमाम सभी युवाओं के लिए जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब जो है वो सरकारी नौकरी जो है वो आए और हम फॉर्म फिल करें। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो अब रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है। जी हाँ, वर्ष 2025 की रिक्रूटमेंट जो है वो जारी कर दी गई है नोटिफिकेशन। और आपको बताना चाहूंगी कि इसमें कब कब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, किस तरह से फॉर्म फिल कर सकते हैं, कितनी एज रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और किस तरीके से आपने फॉर्म फिल करना है। भरपूर जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाने की पूर्ण रूप से कोशिश करूंगी। सबसे पहले बात करें तो ये पोस्ट जो है, वैकेंसी जो है, ये 309 वैकेंसी जो है वो इसमें रहने वाली हैं और आप इस फॉर्म को जो है सिर्फ ऑनलाइन मोड पर ही फिल कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है aai.aero पर आप जाकर जो है इसकी जितनी भी जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। बताना चाहूंगी कि इसकी रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो अभी आनी बाकी है, यानी कि 25 अप्रैल से जो है इसकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो शुरू होगी और लास्ट डेट इसमें 24 मई जो है वो रहने वाली है, यानी कि काफी लंबा समय जो है वो इसमें है। अभी इसमें मैं बताऊंगी जो पोस्ट जो है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जो है वो रहने वाली है। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस जो इसमें होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एप्लीकेशन होगा, फिर वेरिफिकेशन होगी, वॉइस टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और कई चीजें होने के बाद जो है ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। बताना चाहूंगी आपको कि इसमें जो नोटिफिकेशन की डेट जो है वो काफी समय से जो है वो रिलीज हो चुकी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 अप्रैल से स्टार्ट होगी, जिसकी लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन सबमिट आप जब कर सकते हैं वो है 24 में, यानी कि आखिरी तारीख जो है वो 24 में रहने वाली है। तो आप जो है जल्द से जल्द जो है वो फॉर्म फिल कर लीजिए, यानी कि जिस तरह से 25 से अप्रैल से जैसे ही शुरू होगा तो आप फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी की हम बात करें तो यूआर की है 125, ईडब्ल्यूएस की है 30 और वहीं पे अगर हम बात करें ओबीसी की है 72, एससी की है 55, एसटी की है 27 और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 309 पोस्ट जो हैं वो इसमें रहने वाली हैं। जी हाँ, अब आप की अगर हम बात करें तो इनमें किन किन दस्तावेज का इस्तेमाल जो है वो होगा, तो हम सबसे पहले बताना चाहूंगी कि आप इसे ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इस पर जाकर, जिसमें aai.aero पर आप जाके क्लिक करेंगे, विजिट करेंगे वेबसाइट पर, तो वहां पर होम पेज पे क्लिक करने के बाद कैरियर्स ऑप्शन आएगा, वहां पर क्लिक करने के बाद जो है फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपसे जो है आपकी डिटेल मांगी जाएगी, जिस तरह से आपको फिल करना होगा, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल होगी जैसे कि नाम, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डिटेल जो है वो रहने वाली है। उसके बाद एक और फॉर्म आएगा जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अलग और डिटेल जो है वो रहने वाली है। उसके बाद जो है वो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो लोड करनी है, अपने सिग्नेचर जो है वो करने हैं, स्कैन जो है वो करने हैं। उसके बाद आप जो फी है वो आप किसी भी मोड के थ्रू, यानी कि ऑनलाइन किसी भी वे से आप जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। जी हाँ, और इसके बाद आप जो है फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो है वो आप इसका प्रिंट आउट भी जो है वो निकाल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें फी की तो मैं आपको बता दूं कि आप इसमें SC ST और फीमेल्स PW के लिए जो है वो निल है, यानी कि उन्हें कोई फी जो है वो नहीं देनी, लेकिन जो अदर कैटेगरीज है उनके लिए फी जो है वो 1000 रुपीज जो है वो रहने वाली है। जी हाँ, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें वो बच्चे जो हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं जिन्होंने BTech BSc की हो और बात करें BTech और BSc जो है वो की हो तो वो जो है यहाँ पर फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। वहीं पर अगर एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट जो है वो 27 वर्ष तक की रहने वाली है, यानी कि 24/5/2025 से अगर बात करें
तो इसमें जो है 27 से वर्ष से ज़्यादा बच्चा जो है वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता। इसमें एससी में जो है वो 5 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो दी गई है, एसटी में 5 साल की, ओबीसी में 3 साल की जो है वो दी गई है, और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की जो है वो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है वो दी गई है। तो आप जो है जल्द से जल्द जाकर फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्म की जो शुरुआत है वो 25, जैसे कि मैंने शुरुआती तौर पर बताया कि अभी जो है फॉर्म लगना शुरू नहीं हुए हैं, अभी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होगी 25 अप्रैल 2025 से, और इसकी आखिरी डेट जो है 24 मई 2025 जो है वो रहने वाली है। तो काफ़ी लंबा समय जो है वो इसमें रहने वाला है। आप आराम से जाके अपना दस्तावेज जो है वो इकट्ठे कर सकते हैं। और पूरा अगर बात करें तो आज जिस तरह से 17 तारीख है, तो अगर उसी हिसाब से बात करें तो पूरा 1 महीना जो है वो आपके पास है, लगभग 1 महीना 10-15 दिन जो है वो आपके पास है। आप आराम से जाके इस फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी पाने का जो आप सबका ख्वाब है वो आप पूरा कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट को लेकर अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है वो आप पूरी इसकी जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। समय हो गया अब आपसे इजाजत लेने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।